हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 88, मर्ज सॉर्टेड एरे। ठीक है, इसके अंदर हमें दे रखे हैं टू एरेज, num1 एंड num2। इसको हमें क्या करना है, सॉर्टेड करना है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये किसके अंदर सॉर्टेड है, नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड है। और हमें इन दोनों को जो मर्ज करके एक अरे क्रिएट करना है वो भी एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल जो कि इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है इसके अंदर कुछ एलिमेंट है एंड इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, एक रिजल्टेंट एरे मिलेगा जिसमें 1 2 2 3 5 6 एलिमेंट होंगे। मतलब कि ये जो जीरो है ये हमने स्किप कर दिए हैं। ठीक है, और जो ये एम और एन दे रखा है ना, इसको प्लस करेंगे। एम और एन को प्लस किया तो कितना है, 6। और इसके अंदर एलिमेंट कितने, 6। मतलब एम और एन को जो प्लस होगा वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, इसको एक बार ड्रैगन करके देखते हैं। नोट पैड के अंदर देखो, मैंने यहाँ पे ले रखा है। ये मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो इस पर थोड़ा प्लीज मत जाना। ठीक है, अब देखो हम ये इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम वेरिएबल लेंगे। ठीक है, वेरिएबल लेंगे, टू वेरिएबल लेंगे। फर्स्ट इसको हम ना एसटीएल के अप्रोच से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया आई, उसको हम कहाँ पे पॉइंट कराएंगे, एम पर। ठीक है, और एक वेरिएबल जे लेंगे, उसको हम कहाँ पे पॉइंट कराएंगे, 0 पर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे पॉइंट कराना है। देखो, इन्होंने एम दे रखा है हमें, एम जो गिवन है हमारे पास वो क्या है, वो है 3। ठीक है, और देखो अब पहले इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसकी भी इंडेक्सिंग करते हैं num2 की, 0 1 एंड 2। अब इसने क्या बोल रखा है, m इज इक्वल टू 3। अब देखो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मेरा m ये आई कहाँ पे होगा, यहाँ पे। j इज इक्वल टू 0, जे हम ले रहे हैं इस वाले एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जे हम ले रहे हैं इधर के लिए, नम n2 के लिए। तो जे को लिया, जे को हमने 0 पे सेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे एक फोर लूप। एक फोर लूप चलाएंगे, उसके अंदर हम क्या सेट करेंगे, हमें कुछ सेट नहीं करना, वही जो मैंने अभी बताया है। यहाँ पे जे को हमें कर देना है 0 के इक्वल। उसके बाद आई को हमें करना है एम के इक्वल। ठीक है, अब इस लूप को हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जे जो कि लेस देन एन के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एन कितने हैं, एन बताओ कितने हैं, एन है 3। ठीक है, क्योंकि साइज दे रखा था ना, मैं उसी वाले एग्जांपल को ले रही हूँ जो है उसमें दे रखा है। तो एन कितना है इधर, 3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा, एक मिनट। ठीक है, ये सेमी कोलन है। अब क्या करना है, जे को करना है प्लस प्लस। ये तो हम सिंपल लूप चला रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, वो मेन चीज है। देखो, अब हमें क्या करना है, जो n1 है, ठीक है,
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई। मतलब इसकी इंडक्शन जो हो रही है वो हम किससे कर रहे हैं? आई वेरिएबल से। ठीक है, अब देखो N2 को जे, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अब इसके अंदर हो क्या रहा है? जो N1 है ना, उसके एलिमेंट, उसमें हम किसको डाल रहे हैं? N2 को। ठीक है, कैसे डाल रहे हैं वो भी देखेंगे। और उसके बाद करना है आई को, 1 मिनट, आई को प्लस प्लस। ठीक है, आई को करना है हमें प्लस प्लस। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें एक एरेज काम करते हैं, इसको बाद में कोड में कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ हमें इसको सॉर्ट कर देना है। क्या कर देना है? सॉर्ट। ये मैंने कोड नहीं लिखा है, सिर्फ मैं इसको ऐसे ही सॉर्ट करा रही हूँ। ठीक है, अब इस बताने के लिए लिख रही हूँ, भी जब इसको कोड में लिखेंगे तो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम इधर जो ये स्पेस बचा है इधर हम करके देखते हैं इसको ड्राई रन इस वाले एरिया के अंदर। सबसे पहले क्या होगा देखो, जे कहाँ पे है? अभी जे की करंट पोजीशन क्या है? सॉरी, 1 मिनट। जे की करंट पोजीशन है हमारे पास 0। ठीक है, और आई की करंट पोजीशन क्या है हमारे पास? एम, मतलब कि 3। यहाँ पे है हमारा आई। ठीक है, अब क्या होगा देखो, सबसे पहले ये लूप चलेगा। जे की करंट पोजीशन हमारे पास 0 है, आई की 3 है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस वाले अरे के अंदर जे लेस देन आई, तो क्या है? 0, 0 लेस देन आई है, एन है, एन की वैल्यू है 3। तो ये लूप चला। ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन हमारी ट्रू है तो इसमें ये डल जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है वही तो चलेगा, तो इसको हमने डाल दिया। अब देखो, नम आई के अंदर कौन सा एलिमेंट है बताओ? क्योंकि देखो आई की वैल्यू कितनी है इधर? 3, और 3 पे कौन सा एलिमेंट है? 0। ठीक है, तो N1 को करने के बाद कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो आई की वैल्यू 3 है, आई मीन आई कभी कहाँ पे है? 3 पर। तो 3 के अंदर मेरा यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से मेरा आ गया एरे के अंदर 2। अब क्या होगा, ये आई प्लस प्लस हो गया, तो आई अब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो आई को, आई अब आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक और मिटा देते हैं। आई मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना अभी। अभी देखो, अभी इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब यहाँ पे? इसको काट के मैं कर देती हूँ 4। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू भी प्लस प्लस होगी, तो इधर कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोबारा N1 के अंदर क्या आ जाएगा? N1 के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू हो चुकी है 4, और N2 जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। ठीक है, 1। अब कुछ नहीं होगा, जो N1 की 4th इंडेक्स है यहाँ पे,
इस एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट प्लेस हो जाएगा, 5। आई मीन जो 5 है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ऐसे ही क्योंकि अभी हमारा जे किससे छोटा है, एन से, क्योंकि जे 1 है ना। अभी जे की वैल्यू कितनी होगी, 2। पहले हमारा आई प्लस होगा, तो आई अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद जे यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद सेम चीज फिर से होगी। यहाँ पे हमारा आई, ये N1 है, सॉरी सॉरी। उसके बाद हमारा ये कहाँ पे जाएगा, N2। यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे कितना था, 2। क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो चुकी है ना, तो अभी यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास N1 के अंदर फिफ्थ इंडेक्स कौन सी है, ये वाली। इसके एलिमेंट की जगह पे कौन सा एलिमेंट प्लेस हो जाएगा, 6। तो 6 जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अब क्या होगा, जे दोबारा प्लस प्लस होगा, क्योंकि आई तो खत्म हो चुका है, तो जे प्लस होगा। तो जे की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 होगी, लेकिन तो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमने कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दे रखी है, जे लेस देन एन। लेकिन जे तो हमारा 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, मैं को यहाँ पे कंडीशन लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि देखो जे की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो अभी एक बात बताओ, ये कंडीशन सही हो सकती है। चलो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ये तो इसकी इक्वल है ना, लेस देन नहीं है, इक्वल है ये। तो ये कंडीशन फॉल होगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद ये क्या होगा, लूप से बाहर जाएगा। ठीक है, अब लूप से बाहर करने के बाद ये पूरा ये जो क्या कर देगा, सॉर्ट। इसको, ये जो हमारा रिजल्टेंट एरे आएगा ना, उसको कर देगा सॉर्ट। अब इसको कोड में करके देखते हैं कि कैसे होगा। इजी लेवल की प्रॉब्लम, इसलिए बहुत इजी है ये। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले चला रहे हैं फॉर लूप। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर लूप। इसके अंदर हम लेंगे इंट जे इज इक्वल टू 0, इंट, सॉरी, इसके अंदर लेंगे हम जे इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू एम, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर अभी हम, कुछ नहीं करना है हमें। हमारे पास नम्स 1 है, उसमें आई है, उसको क्या करना है, नम 2 का जो है डाल दिया इसको। ठीक है, और आई को कर देंगे अब प्लस प्लस। कुछ नहीं करना, बाहर आके, स्लूप से बाहर आके सॉर्ट कर देना है हमें नम्स 1 को। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। परफेक्ट, देखो ये बिल्कुल अच्छे से चल गया है। एक बार सबमिट और करा लेते हैं इसको। देखो गाइस, ये बिल्कुल हमारा कोड जो है परफेक्ट चल गया है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए और ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।